मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 19 अफराद जांपा, कई जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री की इमारत और करीबी घरों की छतें गिर गई। इमारतें गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू काम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा गैस लीकेज की वजह से स्टीमर ब्लास्ट से हुआ। जाए हादसा पर 4 इकट्ठी फैक्ट्रियां थी। हादसा केमिकल स्मार्ट बॉन्ड वाली फैक्ट्री में हुआ। बाकी 3 फैक्ट्री में ग्लू, सिलिकॉन और एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। वो बंद थी। हादसे में 9 घर भी मुतासिर हुए। मुतासिरीन में 3 मजदूर, बाकी रिहायशी। फैक्ट्री मैनेजर गिरफ्तार। मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे। किसी ने नहीं होता सुननी चल चलिए कहने बच्चे ना मेडिकल करना। मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੁਪਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਮਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। फैक्ट्री धमाके में कई घरों के चिराग गुल, मुतासरा खानदानों के ख्वाब भी इमारतों के मलबे तले दब गए। किसी घर का साइबान छिन गया तो कोई अपने बच्चों से महरूम हो गया। कई सुहाग उजड़ गए। दुख दर्द की तस्वीर बने वुरसा फट पड़े। कहा रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों का कोई जवाब नहीं। इलाके में कायम तमाम फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है फैक्ट्री मालकान पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मुलविस किसी शख्स को रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़ियाँ पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से सान्हे की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का हादसे की फौरी तहकीकात और आइंदा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम का मुतालबा। राजा परवेज अशरफ का फैक्ट्री धमाके पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा सानिया नहायत दिल खराश है, पूरी कौम गमज़दा खानदानों के साथ है। रहीमजान खान में निजी कंपनी के ऑयल टैंकर में वेल्डिंग के दौरान धमाका, 4 अफराद जांपा। क्लाशें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारान के तयन की हिदायत। बानी से मुलाकात न होने पर पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा ब्लॉक करने का प्लान। पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित से किसी शहरी या सरकारी एहलकार को खैबर पख्तूनख्वा में आने नहीं दिया जाएगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने सूबे की बंदिश की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी सूबाई सदर की मुशावरत के बाद बाकायदा तारीख का ऐलान करेंगे। मुतालबात न माने जाने पर पीटीआई इस्तीफे देकर सिस्टम से बाहर निकलने का इंतहाई कदम उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ सेनेट और कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दिए जाएंगे। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खत लिखा। मुलाकातों में रुकावटें काबिल कबूल नहीं। अहले खाना के साथ बदसलूकी की गई। बुजुर्ग खवातीन को सड़क पर बिठाया गया। अडियाला जेल की इंतजामिया और पुलिस का रवैया हद तक आमेज है। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बदसलूकी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की जांच से जेल इंतजामिया और पुलिस को मुलाकात की वाज़ेह हिदायत दी जाए। मुलाकातियों के लिए बावकार और कानूनी तरीकाकार क़याम अमल में लाया जाए। सरकारी मुलाजमीन को धमकियों का केस। इलेक्शन कमीशन में जाती हैसियत से तलबी। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने वकील को भेज दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम में कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर शिरकत नहीं कर सकता। तशद्दुद पर उकसाने या धमकाने की भी मुमैनत। वज़ीर आला ने चंबा हवेलिया में जलसे से खिताब में कहा वो इंतखाबी हल्के की सरहद पर है। वज़ीर आला KP ने इंतखाबी अमले को धमकाया। हल्के से उम्मीदवार शहरनाज उमर अजूब भी बराबर कसूरवार। वकील अली बुखारी ने कहा क्या सुहेल अफरीदी के खिलाफ ये नोटिस बनता है? क्या मुझे ये नहीं पता? वज़ीर आला ने खिताब हरीपुर नहीं एबटाबाद में किया। हरीपुर के साथ वाले खसरे में वज़ीर आला पंजाब ने 3 अरब का अस्पताल दिया। क्या यह तजाद नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यह हकीकत है। वज़ीर आला ने हवेलिया में खिताब किया। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन में तलबी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA-96 के ज़मीनी इंतखाबात में बाज़ाब्ता अखलाकी खिलाफवर्जी। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला के भाई लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने तलाल चौधरी पर इलेक्शन कमीशन की खिलाफवर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। आइन के तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम।
बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अवलीन तरजीह करार देते हुए कहा, इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जदोजहद में एक अहम संग मील है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीजा सौंपा गया। अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि एक मुकद्दस अमानत है और अपने दाराजाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा अज़्म है कि एक ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दयानत, खैर जानबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वकार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। हम ऐसी अदालती रिवायत तश्कील देने की ख्वाहिश रखते हैं जो मद्दिल फैसलों, इदारा जाती वकार और अवामी एतमाद पर मबनी हो। विफाकी आईनी अदालत की नई वेबसाइट लॉन्च, कॉस्ट लिस्ट और फैसले वेबसाइट पर मुयसर होंगे। वेबसाइट पर जजेस रोस्टर, आईनी अदालत से मुतालिक अहम मालूमात दस्तियाब होंगी। विफाकी आईनी अदालत में साइलिन के लिए मुख्तलिफ डेस्क भी कायम। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान इफ्तिताह करेंगे। सनती तरक्की पर कायम निजी शोपी की कमेटी का पहला इजलास, सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा कारोबार में आसानी और सरमायाकारी के हवाले से इक़दामात हुकूमत की अवलीन तरजीह। मुल्की मईशत तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। तजावीज़ का बगौर मुशाहदा करके अमल दरामद का लाए अमल तैयार किया जाएगा। कारोबारी बिरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। मुल्क को माशी बहरान से निकालने में मुआवनत की। अल्लाह के फजल करम से मुल्क की मुआशी सिमत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन। मुल्क की तरक्की के लिए हमें मजीद मेहनत करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफीर की मुलाकात। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराकी कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की फिलिपाइन के सरमाकारों को पंजाब में सरमाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा IT, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट, लॉजिस्टिक और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वसी पैमाने पर मौके मौजूद हैं। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में आलमी मेयार का इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स मरात और कस्टम सहूलियात मुयसर हैं। पाकिस्तान दिफाई तरबियत, जॉइंट मशकों, इस्ताद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के शोबों में मजीद ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना होगा। हर माइक्रो स्कूल में 100 बच्चों से बाहर बच्चों का दाखिला होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद इरशाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कम्युनिटी बेस्ड स्कूलों का कयाम जरूरी है। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चे स्कूल में लाना हमारा हदफ है। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रिया के सफीर की मुलाकात। मुराद इरशाद की सरमाकारी के लिए साजगार माहौल की यकीन दहानी। ऑस्ट्रियन सफीर ने सिंध हुकूमत की सरमाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात को रेड लाइन BRT के मौजूदा मरहलों, तेज रफ्तार तामीराती और तकनीकी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हुकूमत मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द ने मंसूबे की रफ्तार और इंतजामी कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुल्क गिर एहतजाज, मुल्क भर से लाखों लोग पहुंच गए। मीनार पाकिस्तान पर 3 दिन की आरजी खैबर बस्ती बसा दी गई। इज्तिमागाह में शॉपिंग सेंटर, अस्पताल, किड जोन भी कायम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। दुनिया भर से मुसलमान ममालिक के मंदूबीन की पाकिस्तान आमद भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा 775 अरब रुपए तक पहुंच गया। 18 महीनों में आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से 95 अरब रुपए कर्ज लिया गया। जून 2025 तक सूबाई हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा 680 अरब रुपए था। दिसंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर मुल्की कर्ज 709 अरब रुपए तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल को सियासी सरगर्मियों से फुर्सत नहीं, दफ्तर ठेके पर दे दे। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अतीक शाह के रिमार्क। आइंदा समात पर SHO और मुतल्लिका फरीकैन से रिपोर्ट तलब। सरकारी अफसरान AC वाले कमरों में बैठे रहे तो जमीनों पर कब्जे ही होंगे। जमीन वागजार कराने के लिए किसी ने रेलवे अफसरान के हाथ नहीं बांध रखे। आईनी अदालत का ये मतलब नहीं गैर आईनी चीजों में चले जाएं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रेलवे अराजी पर तजावुजात के खिलाफ केस में रिमार्क। विफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर के खिलाफ जाली डिग्री केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान 25 नवंबर को समाअत करेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने केस सुनने से मुआजरत कर ली थी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फिजा बदस्तूर खराब। लाहौर पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। एयर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 414 रिकॉर्ड। खानेवाल में एयर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 412। फैसलाबाद 354, मुल्तान में 342 रिकॉर्ड की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 330 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करा। भारतीय दारकूमत नई दिल्ली 450 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पहले नंबर पर। भावरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। महकमे मौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉक तदारुक केस की समाअत में रिमार्क्स। LDA हुकाम नीला गुंबद में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। मंसूबे से पार्किंग के मसाइल भी हल हो जाएंगे। वकील PHA ने कहा, मेरे घर में 2 दरख्त लगे हैं, मेरी वालदा काटने का कहें तो आपका नाम लेकर डराता हूँ। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।